गुड इवनिंग फ्रेंड्स, होप यू डूइंग वेल फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बायोलॉजी का लेक्चर लिया था। मैंने लेक्चर 1 लिया था, लेक्चर 2 लिया था और लेक्चर 3 लिया था। ओके फ्रेंड्स, और मैंने सिविल इंजीनियरिंग में लेक्चर 7 to 8 ले लिया था मैंने। ओके, तो फ्रेंड्स आज मैं सिविल इंजीनियरिंग का लेक्चर लेने जा रहा हूँ। बायोलॉजी की जो भी मेरी टॉपिक बची हुई मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स आज मैं सिविल इंजीनियरिंग में एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ कंक्रीट के बारे में। मैंने प्रीवियस क्लास ऑलरेडी कंक्रीट के बारे में आपसे मैंने डिस्कस किया था कि कंक्रीट क्या चीज़ होती है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कंक्रीट। आज जो फ्रेंड्स मैं डिस्कस करूंगा कि वो करूंगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट्स, मींस व्हाट आर द प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट्स, मींस कंक्रीट जो हम लोग बनाते हैं उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स देखिए, जनरली मैंने आपको बताया था कि कंक्रीट क्या चीज़ होती है, तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि कंक्रीट जो होती है फ्रेंड्स, तो ये इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर होती है। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स कंक्रीट के बारे में। देखिए, कंक्रीट जो होती है फ्रेंड्स, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, coarse aggregate and water. Okay, sand is also called fine aggregate. Clear friends? तो ये कंक्रीट होती है फ्रेंड्स। कंक्रीट इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर। क्लियर फ्रेंड्स? ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। एक टर्म ये आती है फ्रेंड्स, जनरली जब कंक्रीट होती है तो कंक्रीट आपने देखा होगा, कंक्रीट के बाद उसे हम लोग किसी जगह पे जाके प्लेस करते हैं। क्लियर? तो उसे जनरली उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो उस प्रोसेस को कहा जाता है जहाँ पे जाकर के हम लोग उसको कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, उस जगह को कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है कास्टिंग। क्लियर? कास्टिंग मतलब होता है टू लेइंग द कंक्रीट, कंक्रीट जाकर जिस जगह पर हम लोग प्लेस करते हैं। क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिंग, कंक्रीट जनरली फ्रेंड जो होती है वो दो तरह की होती है। क्लियर? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिंग। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिंग कंक्रीट जनरली दो तरह की होती है फ्रेंड्स, ये याद रखना। फर्स्ट वन जो होती है जिसे हम लोग कहते हैं इन सीटू कंक्रीट, और सेकंड जो होती है फ्रेंड्स उसे हम लोग कहते हैं प्री कास्ट कंक्रीट। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि इन सीटू कंक्रीट क्या चीज़ होती है एंड प्रीकास्ट कंक्रीट क्या चीज़ होती है फ्रेंड्स। क्लियर? तो इन सीटू कंक्रीट जो होती है फ्रेंड्स वो ये होती है कि जिस जगह पे भी आप कंस्ट्रक्शन बना रहे हो उस जगह पर जब कंक्रीट बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इन सीटू कंक्रीट। मतलब इन केस अगर आप अपना घर बना रहे हो, जिस प्लेस पे घर बना रहे हो उसी जगह पे क्या होता है? कंक्रीट बनता है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं इन सीटू कंक्रीट। क्लियर? तो इन सीटू कंक्रीट जनरली कहाँ पर होता है फ्रेंड्स? at the place of construction, at the place of construction. Clear? एंड जो प्री कास्ट कंक्रीट होती है फ्रेंड्स, तो जनरली फ्रेंड्स प्री कास्ट कंक्रीट वो होती है जहां पर ला करके सेट कर दिया जाता है। जैसे आपने अगर मेट्रो देखा होगा फ्रेंड्स, तो मेट्रो की स्लैब आपने देखी जिस पर मेट्रो चलता है, तो वो क्या होता है? वो जनरली आपने देखा होगा, अगर आपने मतलब कंस्ट्रक्शन के टाइम अगर आप मेट्रो देखोगे तो देखते हो कि जो उसकी स्लैब होती है जिसे हम लोग फ्लैट स्लैब कहा जाता है, जो मेट्रो की स्लैब होती है ना फ्रेंड्स, वो क्या होता है? दैट इज फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब पे मैं एक अलग टॉपिक लूंगा, उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज उसके होते हैं, प्रोसेस भी होते हैं बनाने के, बहुत सारी चीज़। अभी सिर्फ इसमें प्री कास्ट कंक्रीट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्री कास्ट कंक्रीट क्या चीज़ होती है। तो फ्रेंड्स प्री कास्ट कंक्रीट जो होती है जनरली ये सिर्फ ला करके दूसरी जगह बनाया जाता है और सिर्फ उसे ला करके फैब्रिकेट कर दिया जाता है। जैसे आपने मेट्रो का स्लैब देखा, उसे क्या करते हैं हम लोग? सिर्फ लाते हैं और ला करके सिर्फ सेट कर देते हैं। क्लियर? तो प्री कास्ट कंक्रीट क्या होती है? जो पहले से कंक्रीट दूसरी जगह बनाई जाती है, बनाने के बाद पूरी तरह से मतलब कोई भी मेंबर, जैसे
कोई भी तरह का मतलब स्लैब का मेंबर हमने बना दिया और ला करके सिर्फ एट द कंस्ट्रक्शन प्लेस पर लाकर सिर्फ हमने सेट कर दिया, वहां पे कंक्रीट कुछ बनाई नहीं जाती है, सिर्फ लाकर फैब्रिकेट कर दिया जाता है। क्लियर? तो ये होती है प्री कास्ट कंक्रीट। क्लियर फ्रेंड्स? तो जनरली ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंक्रीट। फर्स्ट वन इज इन सीटू कंक्रीट, सेकंड वन इज प्री कास्ट कंक्रीट। क्लियर फ्रेंड्स? अब सेकंड एक और टॉपिक आती है फ्रेंड्स कंक्रीट में, ऑन द बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी। आपको पता है फ्रेंड्स बल्क डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर फ्रेंड्स? तो ऑन द बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी कंक्रीट जनरली फ्रेंड जो होती है वो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंक्रीट होती है। क्लियर? फर्स्ट वन जिसे हम लोग एक्स्ट्रा लाइट कंक्रीट कहते हैं। क्लियर? एक्स्ट्रा लाइट कंक्रीट क्या होती है? बहुत ही हल्की होती है। ठीक है? तो ये फर्स्ट वन क्या होती है? एक्स्ट्रा लाइट कंक्रीट। अब एक्स्ट्रा लाइट कंक्रीट की जो बल्क डेंसिटी होती है फ्रेंड्स, इसकी जो बल्क डेंसिटी होती है वो क्या होती है? इट इज लेस देन 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मीन्स जिस कंक्रीट की भी बल्क डेंसिटी 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से कम होती है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा लाइट कंक्रीट। क्लियर फ्रेंड्स? सेकंड जो होती है फ्रेंड्स वो होती है आपकी ओनली लाइट कंक्रीट। ये लाइट कंक्रीट क्या हो गई फ्रेंड्स? लाइट कंक्रीट की जो बल्क डेंसिटी होती है, मैं इस शॉर्ट में लिख दे रहा हूं B_D। क्लियर? तो बल्क डेंसिटी जो होती है फ्रेंड्स वो क्या होती है? इन बिटवीन 500 टू 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर? तो जिस कंक्रीट की भी बल्क डेंसिटी 500 से 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बीच होती है फ्रेंड्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो उसे हम लोग कहते हैं लाइट कंक्रीट। क्लियर? अब देखिए फ्रेंड्स थर्ड क्या होता है फ्रेंड्स? थर्ड जो होती है आपकी वो होती है मीडियम कंक्रीट। ये मीडियम कंक्रीट होती है। क्लियर फ्रेंड्स? तो मीडियम कंक्रीट की जो बल्क डेंसिटी होती है फ्रेंड्स वो 1800 टू 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मीन्स जिस कंक्रीट की भी बल्क डेंसिटी 1800 टू 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बीच होती है फ्रेंड्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मीडियम कंक्रीट। क्लियर? लास्ट वन जो होती है फ्रेंड्स वो होती है आपकी हाई कंक्रीट। तो हाई कंक्रीट की जो बल्क डेंसिटी होती है फ्रेंड्स वो याद रखना कि मोर देन 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर? तो दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ द कंक्रीट ऑन द बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी। इन केस इफ एनीवन विल आस्क द क्वेश्चन दैट on the basis of bulk density what are the types of the concrete, so being a civil engineer you should have knowledge about that कि what are the types of the concrete on the basis of bulk density। Clear? bulk density के आधार पर आपको 4 तरह की होती है। एक्स्ट्रा लाइट कंक्रीट, सेकंड वन लाइट कंक्रीट, थर्ड वन मीडियम कंक्रीट एंड फोर्थ वन इज हाई कंक्रीट। ये प्रोसेस होती है फ्रेंड्स 500 लेस देन 500, एक्स्ट्रा लाइट 500 to 1800 in between, लाइट कंक्रीट, मीडियम कंक्रीट 1800 से 2500 एंड हाई कंक्रीट इज मोर देन 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर फ्रेंड्स? तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना फ्रेंड्स? तो हम लोगों ने ये जाना फ्रेंड्स कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिंग कंक्रीट कितने तरह की होती है एंड ऑन द बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी कंक्रीट कितने तरह की होती है। क्लियर फ्रेंड्स? तो उम्मीद करते हैं ये दो टॉपिक आपको समझ में आई होगी फ्रेंड्स। क्लियर? 2 बार 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखना ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स? अब हम लोग जो डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स वो करते हैं, देखते हैं कि व्हाट आर द मैन्युफैक्चरिंग
प्रोसेस ऑफ द कॉन्क्रीट। क्लियर, मीन्स कॉन्क्रीट की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या क्या होती है, कैसे कॉन्क्रीट बनता है फ्रेंड। क्लियर, इस चीज़ों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्लियर, ये किस क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं। क्लियर, तो ये आपने देख लिया फ्रेंड्स। इसको अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आइदर एज यू विश। क्लियर, तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। क्लियर फ्रेंड्स, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। क्लियर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट का मतलब क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि किस तरह से हम लोग कंक्रीट को बनाते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है जो आपको फाइंड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। क्लियर, और समझना पड़ेगा किस तरह से कंक्रीट बनती है। क्लियर, तो सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए आप खुद सोचिए, कोई भी चीज़ आप बनाओ, ऐसा नहीं कि कंक्रीट ही बनाओगे, कोई भी चीज़, अगर ये डस्टर ही बनाने जा रहे हो, कोई मोबाइल अगर आप बनाने जा रहे हो, बीइंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कुछ भी चीज़ बनाने जाते हो, तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी इसके रॉ मटेरियल होते हैं उसे क्या करते हैं हम लोग, उसको मेज़र करते हैं। क्लियर, मतलब इकट्ठा करते हैं और उसको जहाँ पे मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है उसे मेज़र करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर कंक्रीट आप बनाने जा रहे हो तो कंक्रीट के रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं। सीमेंट है फ्रेंड्स, कोर्स एग्रीगेट है जिसे हिंदी में हम लोग गिट्टी कहते हैं, फाइन एग्रीगेट जिसे हम लोग सैंड कहते हैं, बालू, एंड वाटर। तो पहला प्रोसेस जो होता है फ्रेंड्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट का, वो ये होता है फ्रेंड कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जितने भी मटेरियल होते हैं उसका हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट करते हैं, मतलब तौलना कहते हैं, जिसे आप तौलते हो। तो इस प्रोसेस को जो कहते हैं फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को कहते हैं कास्ट बैचिंग। क्लियर, इस प्रोसेस क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो इस प्रोसेस को बैचिंग कहते हैं। तो सबसे पहला जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट का पहला स्टेप क्या होता है, बैचिंग, मतलब मेजरमेंट ऑफ मटेरियल दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कंक्रीट। क्लियर फ्रेंड्स, तो पहला जो प्रोसेस होता है फ्रेंड्स वो होता है आपका बैचिंग, BATCHING। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये बैचिंग होता है। बैचिंग में क्या होता है, टू मेजर द रॉ मटेरियल, मतलब जो भी रॉ मटेरियल होते हैं। यहाँ पे कंक्रीट की हम लोग जब बात कर रहे हैं डिस्कस, तो रॉ मटेरियल कंक्रीट में कौन कौन सा है फ्रेंड्स, तो सीमेंट हो गया, सैंड हो गया फ्रेंड्स, कोर्स एग्रीगेट हो गया, एंड वाटर हो गया। क्लियर फ्रेंड्स, तो पहला प्रोसेस ये होता है कि सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट, वाटर, इस सब को क्या करते हैं हम लोग, मेजरमेंट करते हैं, मतलब तौलना है। क्लियर, सबसे पहले क्या करते हैं, तौलते हो ना। तो फ्रेंड्स तौलने में क्या होता है, तौलने में भी दो चीज़ होती है, दो तरह से हम लोग तौलते हैं। एक जो होता है वॉल्यूम वाइज, और सेकंड क्या होता है फ्रेंड्स, तो वो होता है वेट वाइज। क्लियर फ्रेंड्स, अब वॉल्यूम वाइज कैसे हम लोग करते हैं फ्रेंड्स, और वेट वाइज कैसे करते हैं, कब करते हैं, वो देखते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वॉल्यूम वाइज या वेट वाइज क्या होता है, जैसे आप मतलब आप अपने खुद घर में देखो, तो अगर आप किसी मोहल्ला से शुगर लाने जा रहे हो, चीनी लाने जा रहे हो, आपके घर में चीनी घट गया, आपके कोई रिलेटिव है उनके बगल से जब चीनी लाने जा रहे हो, तो वो क्या करते हैं, एक कटोरी लेकर जाते हो आप, छोटा सा, ठीक है, वो जाते हो, वो भर के उसमें दे देते हैं। क्लियर, तो ये क्या है, ये वेट करके दे रहे हैं आपको, ये तो वॉल्यूम वाइज है ना, कि मतलब एक कटोरी में पूरा फिल करके आपको दे दिए, तो वो चीज़ हो गई। तो जनरली फ्रेंड्स वॉल्यूम वाइज कंक्रीट का जो मेज़र, मतलब कंक्रीट में जो मटेरियल होते हैं तो उसका जो मेज़र किया जाता है, जब वॉल्यूम वाइज कब होता है फ्रेंड्स, जब आपको स्मॉल क्वांटिटी में कंक्रीट को बनाना है। क्लियर, अब इसी अगर आप शुगर को, आपने एक तो पड़ोसी हिस्से ले लिया शुगर, एक कटोरी में फुल करके वॉल्यूम वाइज, अगर बहुत सारा आपको शुगर लाना तो क्या करते हो फ्रेंड्स, आप उस मार्केट जाते हो, मार्केट में जाने के बाद उसका आप वेट करते हो, वेट के अकॉर्डिंग लेते हो, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है। तो यही चीज़ होती है बैचिंग में फ्रेंड्स, कि जब स्मॉल क्वांटिटी में आपको अगर कंक्रीट बनानी है, जैसे आप घर में कंस्ट्रक्शन करते हो, छोटा सा कंस्ट्रक्शन रहता है, तो क्या करते हैं, 3-4 जितने मटेरियल होते हैं सबको हम लोग मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद क्या, जैसे आप एक मतलब देखते हो, एक बकेट सीमेंट ले लिया,
2 बकेट सैंड ले लिया, 4 बकेट कॉन्क्रीट ले लिया, उस तरह से, तो वो वॉल्यूम बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको। क्लियर? तो जनरली याद रखना फ्रेंड्स की जो बैचिंग होती है, बैचिंग में भी 2 तरह की होती है, एक वॉल्यूम और वेट वाइज। तो वॉल्यूम में क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी जब रहती है तो मेजरमेंट अगर वॉल्यूम में करते हैं तो स्मॉल क्वांटिटी अगर आपको बनानी है कंक्रीट की तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम वाइज यूज़ करते हैं। क्लियर? और अगर बहुत ज़्यादा ही करना है तो उसमें कंडीशन हम लोग वेट वाइज करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये आपका वॉल्यूम वाइज फॉर स्मॉल क्वांटिटी। क्लियर फ्रेंड्स? और वेट वाइज कम करते हैं फ्रेंड्स जब फॉर लार्ज क्वांटिटी। क्लियर फ्रेंड्स? I hope you understood the things what I told you. What is batching? If anyone will ask you that what is batching, then you say that to measure the raw material. Clear? That is being used for the preparations of the concrete. Clear friends? And there are 2 types. First one is volume, second one is weight. अब देखो फ्रेंड्स, जनरली मैन्युफैक्चरिंग में आप याद मत करो कि बैचिंग और ये सब प्रोसेस वाइज सब, जो सबसे पहले आपने क्या किया, बैचिंग मतलब तौलना। आपने तौल लिया मटेरियल को, तौलने के बाद क्या करते हो, तौलने के बाद आप चारों चीज़ों को क्या करोगे, मिक्स कर दोगे। तो सेकंड प्रोसेस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मिक्सिंग। क्लियर? तो हम लोग सेकंड प्रोसेस लिखते हैं, ये फर्स्ट प्रोसेस है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सेकंड प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस क्या होती है फ्रेंड्स, तो वो होती है मिक्सिंग। मिक्सिंग में क्या होता है कि ये सीमेंट जो आपने वेट किया, सैंड, कोर्स एग्रीगेट, वाटर, सबको एक साथ मिक्स कर देते हैं। तो ये सेकंड प्रोसेस होती है मिक्सिंग। मिक्सिंग भी फ्रेंड्स 2 तरह से होती है, एक होती है हैंड मिक्सिंग और सेकंड क्या होती है, मशीन मिक्सिंग। क्लियर फ्रेंड्स? तो एक होती है फ्रेंड्स हैंड मिक्सिंग और सेकंड वन इज दैट मशीन मिक्सिंग। तो हैंड मिक्सिंग क्या हो गई फ्रेंड्स, हैंड मिक्सिंग जैसे आपका कंस्ट्रक्शन घर में बन रहा है, छोटा बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं बन रहा है, छोटा कंस्ट्रक्शन बनता है तो उसमें क्या करते होगे, एक ही मजदूर 2 मजदूर मिल करके सब कुछ मिला दिया और मिलाने के बाद कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है। क्लियर? कंक्रीट बना दिया, उसका जहाँ पे यूज़ करना है वो यूज़ करता है। क्लियर? तो जनरली हैंड मिक्सिंग जो होती है फ्रेंड्स, ये स्मॉल कंस्ट्रक्शंस के लिए, मतलब अगर आपको स्मॉल क्वांटिटी की कंक्रीट बनानी है, जैसे स्मॉल क्वांटिटी के लिए वॉल्यूम हम लोग यूज़ करते हैं, उसी तरह से स्मॉल क्वांटिटी के लिए जो हम लोग मिक्सिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, वो क्या करेंगे, हैंड मिक्सिंग यूज़ करेंगे। क्लियर? मतलब हाथ ही से सब कुछ मिला उला लेते हैं। एक देखते होगे आप कुदाल टाइप का ये होता है, उससे हम लोग मिक्स कर लेते हैं। क्लियर? तो ये होती है आपकी हैंड मिक्सिंग। तो हैंड मिक्सिंग में भी आप लिख सकते हो फ्रेंड्स फॉर स्मॉल क्वांटिटी, मतलब अगर आपको मतलब कम क्वांटिटी में अगर बनानी है तो। क्लियर? तो फ्रेंड्स हैंड मिक्सिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ इसमें याद रखना, जो क्वेश्चन पूछता भी है, इसमें जनरली याद रखना कि हमेशा 10% जो होता है ना, वो हम लोग एक्स्ट्रा सीमेंट ऐड करते हैं। क्लियर? एक्स्ट्रा सीमेंट इसमें हम लोग 10% ऐड करते हैं हैंड मिक्सिंग में, ये याद रखना, क्योंकि एरर थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत एरर को मतलब एक तरह से इग्नोर करने के लिए, एरर से बचने के लिए क्या करते हैं जनरली, उसमें हम लोग क्या करते हैं 10% एक्स्ट्रा सीमेंट यूज़ करते हैं। क्लियर? तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इन द प्रोसेस ऑफ हैंड मिक्सिंग हाउ मच % ऑफ सीमेंट वी जनरली यूज्ड एक्स्ट्रा, तो आप बोल सकते हो कि 10% एक्स्ट्रा सीमेंट वी जनरली यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ हैंड मिक्सिंग ओनली। क्लियर फ्रेंड्स? सेकंड होता है फ्रेंड्स मशीन मिक्सिंग। आपने देखा है कि रोलर टाइप स्मॉल ये गोल टाइप का एक मशीन आता है कंक्रीट बनाने के लिए। क्लियर? तो वो होती है आपकी मशीन मिक्सिंग से। तो मशीन मिक्सिंग उसी जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब लार्ज अमाउंट में क्वांटिटी आपको बनानी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जब ज़्यादा होगा तो आपको क्वांटिटी भी क्या होगी, कंक्रीट की ज़्यादा बनानी पड़ेगी। तो उस कंडीशंस में क्या होता है, हम लोग मशीन मिक्सिंग यूज़ करते हैं। और मशीन मिक्सिंग से ये यूज़ फ़ायदा होता है फ्रेंड्स कि जनरली कम टाइम लगता है, कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाता है। क्लियर? तो वो एक एडवांटेज दी जाती है। क्लियर? तो मशीन मिक्सिंग में आप लिख सकते हो कि फॉर लार्ज क्वांटिटी, अगर आपको लार्ज क्वांटिटी में अगर आपको कंक्रीट बनानी है देन यू कैन प्रेफर मशीन मिक्सिंग। अब मशीन मिक्सिंग में एक प्रोसेस ये आता है फ्रेंड्स कि कितने मिनट तक मशीन को घुमाना है, तो ये याद रखना 2 to 3 मिनट्स। ये हम लोग जनरली फॉलो करते हैं कि 2 से 3 मिनट जनरली हम लोग मशीन को क्या करते हैं, घुमाते हैं। क्लियर?
और नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितना होना चाहिए मशीन का, जो एक बार घूमता है पूरा नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। तो याद रखना, मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस जो होता है वो 20 रिवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितने फ्रेंड्स, 20 रिवोल्यूशन होना चाहिए। जो एक बार देखते हो, एक बार घुमाता है मशीन, घूमता है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस वी जनरली यूज्ड 20, क्लियर, एंड 2 to 3 मिनट्स, क्लियर। तो इन द केस ऑफ मशीन मिक्सिंग। तो सेकंड प्रोसेस आपने देख लिया फ्रेंड्स की मिक्सिंग क्या है। फर्स्ट प्रोसेस बैचिंग, तो पहले हमने वेट कर लिया, तौल लिया, दूसरा मिक्स कर लिया। तीसरा क्या होता है फ्रेंड्स, आप खुद सोचो। तीसरा मिक्स करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, मिक्स करने के बाद हम लोग दूसरी जगह जाकर के पहुंचाते हैं उसे, क्लियर। तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। तो थर्ड प्रोसेस क्या होता है फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन, क्लियर। तो ये आपका थर्ड प्रोसेस हो गया क्या, ट्रांसपोर्टेशन। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट का थर्ड प्रोसेस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, आप जानते ही हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कंक्रीट पहुंचाना, क्लियर। इसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, क्लियर। अब ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, खुद सोचो। जब ट्रांसपोर्टेशन कंक्रीट पहुंच गया जिस जगह पे पहुंचना है कंक्रीट को, क्लियर। जैसे कंक्रीट हमने नीचे बनाया, छत पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहां पे ले गए, तो वो भी इट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, क्लियर। तो ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद फोर्थ प्रोसेस क्या होता है फ्रेंड्स, अब हम लोग कंक्रीट को वहां पर प्लेस करते हैं, रखते हैं, वही होता है ना। तो मतलब फोर्थ प्रोसेस क्या हो जाएगी, प्लेसिंग, क्लियर फ्रेंड्स। तो इसे मैं रब कर दे रहा हूं, या मैं कोशिश करता हूं इधर ही लिख दूंगा ना अगर। तो फोर्थ प्रोसेस यहाँ पे मैं फोर्थ प्रोसेस लिख देता हूं फ्रेंड्स। वो क्या होती है फ्रेंड्स, फोर्थ प्रोसेस प्लेसिंग, PLACING, प्लेसिंग, क्लियर। तो प्लेसिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, याद रखना कि मैक्सिमम हाइट, जैसे यहाँ पर आपकी कंक्रीट आपको रखनी है, क्लियर। तो जब आप डालते हो, क्लियर, तो उसमें क्या होना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट शुड नॉट बी मोर देन 1.5 मीटर, 1.5 मीटर होनी चाहिए। लेकिन जनरली हम लोग 1 मीटर ही फॉलो करते हैं, क्लियर। बट अकॉर्डिंग टू कोड जनरली इट्स गिवन शुड नॉट बी मोर देन 1.5 मीटर, क्लियर। तो फोर्थ प्रोसेस यही होता है फ्रेंड्स कि जो प्लेसिंग होती है, प्लेसिंग का मतलब होता है कंक्रीट को रखना। तो जनरली मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, कितने हाइट से आप कंक्रीट को रखोगे, तो मैक्सिमम हाइट फ्रेंड्स 1.5 मीटर, क्लियर। ये अकॉर्डिंग टू कोड है फ्रेंड्स, लेकिन जनरली हम लोग 1 मीटर ही लेके चलते हैं प्रैक्टिकली, क्लियर। अब इस केस में क्या होता है कि फ्रेंड्स कि अगर आप ज़्यादा ऊंचाई से आके 1.5 मीटर की जगह पे 2 मीटर यूज़ कर रहे हो, 3 मीटर से अगर कंक्रीट को डाल रहे हो, जैसे यहाँ पे आपको रखना है कंक्रीट और ये मतलब 1.5 मीटर है, आप 3 मीटर से लेकर डाल रहे हो, क्लियर। तो उसमें क्या होता है, उस कंडीशंस में क्या होती है कि अगर आप 3 मीटर की हाइट से कंक्रीट को बिछा रहे हो, डाल रहे हो, नीचे ज़मीन पे फेंक रहे हो, क्लियर, जहाँ पर जनरली कंक्रीट को प्लेस होनी है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, अगर आप ये फॉलो नहीं कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कंक्रीट में सेग्रीगेशन शुरू हो जाता है, क्लियर। उसको सेग्रीगेशन भी कहते हैं और इसे हम लोग ब्लीडिंग भी कहा जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सेग्रीगेशन। इसे हम लोग सेग्रीगेशन भी कहते हैं और BLEEDING, ब्लीडिंग, इसे ब्लीडिंग भी कहा जाता है, क्लियर। इसे मैं रब कर दे रहा हूं फ्रेंड्स, नीचे वाली है ना, इसको आप देख लेना। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, सेग्रीगेशन या ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो प्लेसिंग में अगर 1.5 मीटर ज़्यादा फॉलो कर रहे हो कंक्रीट को, मतलब 1.5 मीटर की जगह पे 3 मीटर का यूज़ कर रहे हो कंक्रीट, 3 मीटर की हाइट से अगर कंक्रीट को आप नीचे गिरा रहे हो, तो उसमें क्या होता है, सेग्रीगेशन या ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। सेग्रीगेशन या ब्लीडिंग क्या होता है, आपने देखा होगा पानी में कभी कभी अगर देखता हो कि कंक्रीट में बहुत ज़्यादा पानी आ गया पूरा, ठीक है ना, तो वो क्या होती है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन या ब्लीडिंग होती है। मतलब कंक्रीट की जितनी हाइट होनी चाहिए उससे ज़्यादा आपने यूज़ कर लिया हाइट, बहुत ज़्यादा हाइट से नहीं देना है। ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू IS कोड दे दिया है कि शुड नॉट बी मोर देन 1.5 मीटर, क्लियर। 1.5 मीटर से ज़्यादा आपको हाइट फॉलो नहीं करनी है, लेकिन प्रैक्टिकली वी फॉलो ओनली 1 मीटर, क्लियर। लेकिन अगर आप उससे भी ज़्यादा कर सकते हो, 1.5 मीटर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो उस कंडीशन में सेग्रीगेशन या ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा,
मतलब देखते हो कंक्रीट में पानी शुरू हो गई, क्लियर। उस कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, उस कंडीशन में ये होता है कि अगर कंक्रीट में सेग्रीगेशन या ब्लीडिंग होती है तो उसमें जो मटेरियल होती है ना वो क्या होती है, एक दूसरे से अलग हो जाती है, क्लियर। जैसे कोर्स मतलब कोर्स एग्रीगेट है ना, वो क्या करेगी, सीमेंट से अलग हो जाती है, मतलब क्लियर। तो सेग्रीगेशन या ब्लीडिंग में क्या होती है कि उस प्रोसेस में होने से क्या होता है कि मटेरियल क्या होती है, एक दूसरे से अलग हो जाती है, क्लियर। और अगर अलग हो गई, सेग्रीगेशन या ब्लीडिंग हुआ और मटेरियल अलग हो गई तो क्या होगी, स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी, आपकी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्लियर फ्रेंड्स। तो ये आपकी फोर्थ प्रोसेस है प्लेसिंग। अब प्लेसिंग के बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, खुद सोचो, आप प्रैक्टिकली सोचो। प्लेसिंग आपने कर दिया, प्लेसिंग के बाद होता है फिफ्थ प्रोसेस इज, जिसको हम लोग कॉम्पैक्शन या कंसोलिडेशन कहते हैं। मतलब देखते हो रखने के बाद क्या करते हैं, उसको दाबते हैं अच्छे से। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स कॉम्पैक्शन या कंसोलिडेशन, क्लियर फ्रेंड्स। तो हम लोग फिफ्थ प्रोसेस जो होता है वो कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन, क्लियर फ्रेंड्स। कॉम्पैक्शन या कंसोलिडेशन क्या होता है फ्रेंड्स, कॉम्पैक्शन या कंसोलिडेशन जो होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या करते हैं, कंक्रीट को हम लोग दाबते हैं, क्लियर। तो उसके लिए जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, मैकेनिकल वाइब्रेटर भी यूज़ करते हैं, मैकेनिकल वाइब्रेटर्स, ठीक है, TORS है फ्रेंड्स ये, ठीक है ना। मैकेनिकल वाइब्रेटर्स यूज़ करते हैं, एक मशीन नीडल वाइब्रेटर्स आता है, नीडल वाइब्रेटर्स। एक आता है फ्रेंड्स सरफेस वाइब्रेटर्स, ठीक है। एक आप आता है कि ये स्टील रॉड, स्टील का आपने देखा होगा रॉड, उससे भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सब प्रोसेस होती है जिसे हम लोग कॉम्पैक्शन या कंसोलिडेशन कहते हैं, क्लियर फ्रेंड्स। तो ये होता है कॉम्पैक्शन या कंसोलिडेशन, क्लियर। अब उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, क्यों हम लोग करते हैं कॉम्पैक्शन या कंसोलिडेशन, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप कंक्रीट को फोर्थ प्रोसेस आपने प्लेसिंग कर दिया, प्लेसिंग के बाद अगर आप कंसोलिडेशन या कॉम्पैक्शन नहीं करेंगे तो उसमें कंक्रीट में क्या होती है कि एयर रहती है, क्लियर। अब एयर में क्या होता है, एयर का कोई खाली स्पेस होता है, तो एयर क्या करती है कि वो स्ट्रेंथ को लूज कर देती है, क्लियर। अब स्ट्रेंथ लूज होने से क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की होनी चाहिए उतना नहीं पहुंच पाएगी ना, स्ट्रेंथ ही लूज हो जाएगी। और जब स्ट्रेंथ लूज हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रक्चर भी डैमेज हो जाएगा आपका, फ्यूचर्स में जिस स्ट्रक्चर्स की लाइफ टाइम जितना ज़्यादा है वो और कम होती जाएगी, किसी वक्त भी फेलियर हो सकती है। तो ये जनरली इसीलिए कॉम्पैक्शन या कंसोलिडेशन किया जाता है, क्लियर, टू रिड्यूस द एयर वाइट्स, क्लियर, इन द कंक्रीट, क्लियर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कॉम्पैक्शन या कंसोलिडेशन किया जाता है टू रिड्यूस एयर वाइट्स, क्लियर, VOIDS वाइट्स। अब याद रखना कि अगर कंक्रीट में 1% एयर वाइट्स हुआ तो ये क्या करता है कि ये 5% कंक्रीट की स्ट्रेंथ को लूज कर देता है, रिड्यूस कर देता है, क्लियर। 5% कंक्रीट स्ट्रेंथ रिड्यूस, क्लियर फ्रेंड्स। तो ये इसलिए जनरली इस 1% जो एयर वाइट्स होती है कंक्रीट को, इसको रिड्यूस करने के लिए जनरली क्या करते हैं हम लोग, कॉम्पैक्शन या कंसोलिडेशन किया जाता है। क्योंकि 1% भी अगर एयर वाइट्स रहा कंक्रीट के अंदर तो वो क्या करेगी, 5% कंक्रीट की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगी, क्लियर। तो इसलिए जनरली हम लोग फॉलो करते हैं कॉम्पैक्शन या कंसोलिडेशन, क्लियर फ्रेंड्स। अब आपने कॉम्पैक्शन या कंसोलिडेशन कर दिया फ्रेंड्स, फिनिश हो गया। लास्ट स्टेप क्या होता है फ्रेंड्स, खुद सोचो, आप दिमाग लगाओ, मतलब आप तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन मतलब देखते ही होगे, ऐसा नहीं है कि ये बीइंग ए सिविल इंजीनियर ही के लिए सिर्फ है, मतलब नॉर्मल इंसान भी बनाता है। आप खुद सोचो, कंक्रीट मतलब छत उत बनकर तैयार हो गया, उसके बाद क्या करते हो फ्रेंड्स, उसके बाद आप पानी पटाते हो ना, आप देखते होगे कि पानी पटाया जाता है। लोग मतलब आज कंप्लीट हो गया, देखते हो सुबह से पाइप लेकर खड़े हो जाते हैं पानी पटाने के लिए, क्लियर होता है ना, वो सब होता है फ्रेंड्स।
हमारा भी कंस्ट्रक्शन बनता है घर का, मैं भी करता हूँ, सभी लोग करते हैं ये चीज़। बट हम लोगों को ये जानना है फ्रेंड्स कि ये क्यों करते हैं हम लोग। बीइंग ए सिविल इंजीनियर आप लोग को ये जानना पड़ेगा कि ये क्यों हम लोग करते हैं, पानी क्यों पटाते हैं। सबसे पहले याद रखना कि जो पानी पटाया जाता है इस प्रोसेस को कहा जाता है, बीइंग ए सिविल इंजीनियर टेक्निकल वर्ड जो होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसे हम लोग क्यूरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूरिंग। क्लियर? तो 6 स्टेप क्या होती है फ्रेंड्स? क्यूरिंग। जो लास्ट स्टेप है CURING, क्यूरिंग। क्यूरिंग में क्या करते हैं हम लोग फ्रेंड्स? पानी को पटाते हैं, स्प्रिंकलिंग जो करते हैं। क्लियर? अब क्यूरिंग इसलिए की जाती है फ्रेंड्स कि जब कंक्रीट बनकर तैयार हो गई, हमने कॉम्पैक्शन भी कर दिया कंक्रीट का, उसके बाद कंक्रीट में क्या होती है फ्रेंड्स कि इसमें जनरली मतलब एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन प्रोसेस जो होती है वो प्रोसेस जनरली शुरू हो जाती है इसमें, ठीक है ना। तो उस प्रोसेस में क्या होती है जनरली, जब वो प्रोसेस शुरू होती है फ्रेंड्स कंक्रीट के अंदर, जब कंक्रीट बनकर तैयार हो गई उसके बाद हाइड्रोजनेशन प्रोसेस शुरू होती है। तो उस प्रोसेस में जनरली जो कंक्रीट के अंदर जो पानी होती है ना फ्रेंड्स, वो क्या होती है पूरी तरह से वो सोख लेता है, मतलब खींच लेता है पूरी तरह से, और कंक्रीट के अंदर से पानी ख़त्म हो जाती है। अब कंक्रीट के अंदर से अगर पानी ख़त्म होगी तो फिर क्या होगा कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ लूज़ हो जाएगी, ठीक है ना। कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर लेगा, रिड्यूस हो जाएगी कंक्रीट की स्ट्रेंथ। तो उसी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स? क्यूरिंग करते हैं, पानी पटाते हैं, ठीक है ना। यही 6 स्टेप होती है जो फ्रेंड्स, जो लास्ट स्टेप होती है क्यूरिंग। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्यूरिंग क्यों की जाती है, पानी क्यों पटाया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जनरली जब बनकर तैयार हो जाता है कॉम्पैक्शन प्रोसेस, पूरी कंक्रीट मतलब स्लैब बनकर एक तैयार हो गई, तो उसके बाद उसमें क्या होता है, हाइड्रोजेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। क्लियर? उसमें क्या होता है, उस कंडीशंस में पानी जो होती है कंक्रीट के अंदर वो जनरली सूख जाती है पूरी, और उसके बाद अब कंक्रीट को पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर कंक्रीट में पानी नहीं रहा तो उस कंडीशन में क्या होगी, कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर जाएगी। तो उस स्ट्रेंथ को मेंटेन कर रखने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं? क्यूरिंग करते हैं। क्लियर? जनरली कहा जाता है कि क्यूरिंग जो होनी चाहिए वो मतलब मिनिमम 7 डेज तो कंटिन्यूसली, 7 to 10 डेज कंटिन्यूसली होनी ही चाहिए। मैक्सिमम यू कैन गो फॉर 10 to 15, 21 डेज लाइक दैट, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। क्योंकि अलग अलग होता है, कभी क्या करते हैं हम लोग एक तरह से मतलब घर बनाते हो, छत बनाते हो तो ऊपर देखते हो कि घेर देते हैं चारों तरफ से पानी से, उसको कहते हैं पॉन्डिंग, ठीक है ना। वो पॉन्डिंग प्रोसेस होती है। एक देखते हो कि आप मतलब जैसे मच्छर उच्छर को भगाने के लिए स्प्रे यूज़ की जाती है ना, उसी तरह से पानी के लिए स्प्रिंकलिंग की जाती है, उससे हम लोग करते हैं। आप देखते हो कि पाइप लेकर करते हैं, या कभी कभी आपने देखा होगा कि स्लैब या कॉलम में क्या करते हैं कि बोरा टाइप का बिछा देते हैं, ठीक है ना, तो वो भी हैसन प्रोसेस होता है। तो अलग अलग तरह की प्रोसेस होती है, दैट ऑल कम्स इन क्यूरिंग। क्यूरिंग का मेन चीज़ ये आप जानो कि क्यूरिंग क्यों होती है। तो मैंने फ्रेंड्स आपको बता ही दिया कि क्यूरिंग क्या चीज़ होती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस क्या चीज़ होती है, और कोशिश करो कि वीडियो को 1 बार 2 बार कंसंट्रेट होकर देखो, क्योंकि वीडियो को देखो फ्रेंड्स जनरली क्या होती है कि इंसान की एक नेचर क्या होती है ना, कि इंसान पढ़ने ज़्यादा सुनता जो चीज़ है उसको ज़्यादा कॉपअप करता है। एक छोटे से बच्चे को अगर आप लोगे ना, उसे अगर पढ़ने बैठाओ, उसे बोलो कि इस चीज़ को याद करना है आपको, तो इट विल टेक मोर टाइम। लेकिन आप अगर इस चीज़ों को बोलो, ठीक है ना, तो इट विल कॉप अप वेरी ईजली एंड वेरी सून। क्लियर? तो वो चीज़ होती है फ्रेंड। तो चीज़ों को आप पढ़ने के साथ साथ कंसंट्रेट होकर सुनने की आदत डालो। जब आप चीज़ों को सुनोगे ना तो फिर आप काफ़ी मतलब कॉप अप करोगे चीज़ों को, और काफ़ी टाइम तक उस चीज़ों को करोगे और समझोगे इस चीज़ों को। क्लियर फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर शुरू करेंगे, और इस टॉपिक में अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करना, मैं इस चीज़ों को दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, थैंक यू।